नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के कस्बा शाहपुर में और आज यहाँ होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र पाल जी की ओर से। और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी भी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बड़ी बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव इस वक्त राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की नज़रों के सामने हैं और सत्येंद्र पाल जी भी बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही है। क्या पार्टी उनके इस दावे को समर्थन देगी? और चूंकि बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से चरथावल विधायक जो कि एमपी साहब के सुपुत्र भी हैं पंकज मलिक जी, उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं, तो जमीन पे क्या हकीकत सामने आएगी? क्या पंकज मलिक यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या सत्येंद्र पाल जी की भी दावेदारी मजबूत है या फिर कोई और चेहरा ही चुनाव मैदान में उतरेगा? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में माना जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते भी हरेंद्र मलिक जी टिकटों के बंटवारे में अहम भूमिका निभाओगे। तो एमपी साहब, सबसे पहले तो देश प्रदेश की राजनीति में क्या माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, देश में हमारी जो सरकार है वो हर मोर्चे पर विफल है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए तरह तरह के जुमलों और छोटी छोटी बातों को उछालते रहते हैं। नौजवान का रोजगार चला गया, महंगाई बढ़ी है, सब्सिडी घटी है, विदेशी कर्ज बढ़ा है, सुरक्षा घटी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार विदेशी नीति पर फेल है, हर जगह फेल है सरकार। तो वो अपनी फेलियर को छुपाने के लिए तरह तरह के मामले उलझाने रहते हैं, हवा देते। दूसरा, दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है। जब लखनऊ पर दिल्ली दबाव बनाते हैं तो ये बुलडोजर चला देते हैं। अब तो महात्माओं पर भी नंबर है भाई। अब जनता त्रस्त है, सरकारी लोग मस्त है। तो ऐसे में रिवॉल्यूशन तो होगा, चेंज आएगा और पीडीए सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो 244 विधानसभा सीटों पे इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की, लेकिन अब जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेके बेचैनी में महसूस कर सकता हूँ इंडिया गठबंधन के नेताओं में, अखिलेश यादव जी में और आपकी जो पार्टी के नेता जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं उनके बीच भी, कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। देखिए, जहाँ तक आपने एक बात कही, पहले तो ये समझ लीजिए काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, दो बार नहीं चढ़ती। दूसरा, आदरणीय अखिलेश यादव जी कभी बेचैन नहीं होते, वो बहुत संयमित नेता है। ये आप को किसी को खुश करने के लिए कहते हो या क्यों कहते हो, आई डोंट नो रिगार्डिंग दैट, बट इट्स नॉट ट्रू। फैक्ट्स ये है कि समाजवादी पार्टी ये जानते हुए कि एसआईआर के नाम पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास सरकार कर रही है, हम प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे लोग बूथ दर बूथ, गांव दर गांव खड़े हैं। और एक बात और भी है यूपी के हित में, अभी बहुत लंबा समय चुनाव का है। सुना है नवंबर दिसंबर में चुनाव कराएंगे, उसमें भी 6 महीने हैं। तो हम लोग 6-7 महीने में जहाँ तक होगा संवैधानिक अधिकार है, जिसकी छूट जाएगी वो फिर बनवा ले जाएंगे, पर ये नहीं होने देंगे हम लोग। ये तो आप लोग ये भी कहते थे 24 में जबरदस्ती कर लेंगे, जबरदस्ती कर लेंगे। हमने तो वो भी झेला, कहते बस जीतेंगे तो हम ही, जीतेगी तो भाजपा ही। जब देखिए, जनता को जनार्दन कहा गया है, जनता सरकार से त्रस्त है और उसकी निगाह में आज आदरणीय अखिलेश जी का चेहरा है और आदरणीय अखिलेश यादव जी पर विश्वास, यकीन, एतबार करते हैं लोग, तो उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। हाँ, एक बात जरूर मैं कह रहा हूँ कि आप परेशान ना हो। हम जाति, धर्म, पार्टी के आधार पर कोई विद्वेष, बड़ी कामना, बदले की भावनाओं से कोई काम हमारी सरकार नहीं करेगी। हम केवल विकास की बात करेंगे, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपराध के खिलाफ करेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी को बदले की भावना से देखें और बदले की भावना से करें। अब जिन्होंने बुरे काम किए हैं उन्हें तो डर होगा ही, तो आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं डर हमें किस बात का, लेकिन लेकिन बात तो ये है ना, अभी जैसे आप
हाँ, जिस हिसाब से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे सरकार बन गई, तो बननी सरकार चाहिए। बनने के बाद आप नहीं नहीं, उस हिसाब से बात कर रहे अरे हैं कि साहब किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब देखिए, किस आप मेरे से मिले थे 23 में, और मैंने आपको कहा था 8 बजे, कहा था। जब आप ये राष्ट्रीय लोकदल का हमारा गठबंधन टूट गया, आपने फिर कहा अब क्या होगा, मैंने कहा अब देर हो जाएगी, नतीजा वही रहेगा, यही कहा था। आज फिर कह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है, हम जनता के बीच रहते हैं, जनता की भावनाएं बोल रही है। आप ये देखिए, एक बड़े तबके को आप रोज हैरेस करते हैं। आपने किसान को जाति में बांट दिया, और हमारी जाति को तो खप में बांटने जा रहे हैं आप लोग। रोज आप तोड़ते हो सबको, किसान बर्बाद है। एनपीए कट्टा 1900 रुपये का है, कुछ दिन पहले 1200 रुपये का था। पोटास 750 का था, आज 1700 रुपये का है। आज नीला थोत्ता भी असली नहीं मिलता बाजार में, जो जहर है, तूतिया कहते हैं, वो भी नहीं मिलता। तो भाई किसान बर्बाद होगा, किसान तबाह है। अब की बार गन्ने का भाव बढ़ा, क्यों बढ़ा? इस्मा ने, शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा कि भाव बढ़ा दो, नहीं हमें गन्ना नहीं मिलेगा। देखिए कोल्लू चल रहे हैं, हरसोली में, नगड़ा ढिंडावली में, इधर बजधाड़े में, आपके चांदपुर में, फिर उसके इधर सिकंदरपुर, हर जगह कोल्लू चल रहे हैं। आप पूछ ले 480 ले रहे। कहाँ आप किसान को जब तोड़ दोगे, मजदूर को तोड़ दोगे, नौजवान के हाथ से रोजगार छीन लिया। आज कोई वेज बोर्ड तो रहा नहीं, न्यूनतम वेतनमान किसी का है नहीं। जब आप लोग गरीब के पेट को काट करके अदानी की जेब में भरने का काम करोगे तो जनता रिवोल्ट करेगी। तो इसलिए आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, सरकार आ रही है, और ये भी हमारा वादा है, हम उनके साथ विधि सम्मत व्यवहार करेंगे, वैसा बदले की भावना का काम नहीं करेंगे। के साथ जो भी अपोजिशन में रहेंगे उन्हें सम्मान के साथ, जो राजनीतिक लोगों को सम्मान दिया जाता है वो सम्मान देंगे। मैं एक बार असेंबली में था, यूपी असेंबली में, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेता विरोधी दल थे। उन्होंने, नहीं नेता नहीं, जब चीफ मिनिस्टर हो गए थे शायद, उन्होंने कहा था कि आपने मुझे पकड़ा, मुझे गाड़ी में बैठा लिया, सुबह मुझे नित्य कर्म से निवृत्त भी नहीं होने दे रहा थे। मैंने जबरदस्ती चाबी निकाली ड्राइवर की, और पर हमारा वादा है गिरफ्तार हम भी करेंगे आपको। आपने मुझे कच्ची जेल में रखा, तो मैं आपको गेस्ट हाउस में रखूंगा। तो भाई, समाजवादी पार्टी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करती। समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देती है। किसी अदानी अंबानी की जेब में नहीं काम चलती। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम तो गरीब के वकील हैं, कमेरों के वकील हैं, उसी को समाजवाद कहते हैं। चलिए, अब यूपी की सियासत पर आ जाते हैं। चूंकि राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि इस बार टिकटों के बंटवारे में हरेंद्र मलिक जी की बहुत अहम भूमिका होगी। इधर सत्येंद्र पाल जी बैठे हैं आपके बराबर में, बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट की उम्मीद लगाए हैं, उम्मीद पूरी हो जाएगी क्या? देखिए, पहले तो आपको मैं बताऊं, हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, संगठन की पार्टी, अनुशासन की पार्टी है। हमारी पार्टी में किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ करके, प्रमुख महासचिव जी को छोड़ करके, उपाध्यक्ष जी को छोड़ करके, कम से कम हम विशेषाधिकार की श्रेणी में नहीं आते। और अध्यक्ष जी के पास हर जिले की उतनी जानकारी हर सीट की है जितनी मेरे जिले की मेरे पास भी नहीं है। हम लोग किस पॉलिसी के साथ हमारी पार्टी टिकट बांटेगी, ये आपको क्यों बताऊं हम? अभी चुनाव दूर है। जहां तक सत्येंद्र पाल जी की बात है, पार्टी के वर्कर है, इनका अधिकार है वो टिकट मांगना, पर टिकट देने का अधिकार मेरा नहीं है। वो अधिकार है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और हो भी तो हम आपको बताओगे क्यों, बखत पर देखेंगे काम को। ये जो नेता है आपके सामने, हम पास बैठे मुस्कुरा रहे, ये बाद में हो गया कि ना एमपी साहब ही बंटेंगे, लेकिन भाई चूंकि राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है तो बचने का रास्ता पहले से ढूंढ लिया, भाई किसी को नाराज भी नहीं करना। ये केवल मुझे बुरा बनाने के लिए ये यहाँ ये कहते बंटेंगे, वहाँ आदरणीय अध्यक्ष जी के जाके रुका है जी, वो तो अब दफ्तर एक वहाँ खुलीगा लखनऊ, बड़ा दफ्तर प्रेमपुरी में,
वो तो टिकट तो वही बांट रही, वहाँ जाकर नुके है। तो मैं इस चक्कर में नहीं आता। ये काम केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हाँ, मैं भी, सत्येंद्र जी भी, गोल्डी भाई भी, इकबाल भाई भी, हमारे अध्यक्ष जी खान साहब भी, बहन जी भी, सभी प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी बढ़े। और पार्टी जब बढ़ेगी, जब कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। और हमारा वादा है कि हम उस कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं। और पार्टी बढ़ रही है और सब जगह बढ़ रही है। आदरणीय अखिलेश जी के कुशल नेतृत्व में लोगों में विश्वास जगा है। हर आदमी जानता है कि अखिलेश जी के रहते तुम्हारे हितों की अहित नहीं हो सकता। जब अभी अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई, चूंकि आप की पृष्ठभूमि जो रही है वो किसान राजनीति की रही है, एक तरफ किसान संगठन है जिनके मन में चिंताएं हैं कि अगर ये ट्रेड डील हुई तो किसान बर्बादी की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने 2 सभाओं में कहा कि भाई किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका हित सुरक्षित है और अगर कोई दिक्कत होगी भी तो मैं हूं ना। क्या कहना चाहता हूँ? देखिए, किसान संगठनों की जो शंका है वो समूल है, वो वास्तविकता पर है। किसान निश्चित रूप से इस डील के बाद टूट जाएगा। जब ओपन मार्केट होगा अमेरिका के लिए, हम निर्यात करेंगे तो 18% और उसका 0, तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। वो अपने किसानों को बहुत सब्सिडी देते हैं। उनके यहाँ तो बाई दफे जब बम्पर फसल होती है, किसान को लाभकारी मूल्य देते हैं और फसल समुद्र में डंप कर देते हैं। हम उसी स्थिति में नहीं है। हमारे किसान को वो चिंता है। और जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो माफ़ करना, हिंदू मुसलमान सबके लिए खतरनाक है। वो जो कैटल फीड है वो नॉन वेज है। वो जो हमारे धर्म में निषिद्ध है जानवर, उसका भी गोश्त आएगा उसमें। और जो मुस्लिम धर्म में निषिद्ध है उसका भी गोश्त आएगा उसमें। और नॉन वेज खिलाएंगे तो मैं हिंदू हूँ, आर्य वैदिक हूँ, वैदिक धर्म है मेरा, तो हम लोग आहुति देते हैं यज्ञ में, वह नॉन वेज घी की आहुति होगी। अब रामायण को हमने सुना, पढ़ा, तो जब रामचंद्र महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवन कराते थे तो रावण उसमें गोश्त फिकवा देता था ताकि हवन पूरा ना हो, यज्ञ पूरा ना हो। अब हम अपने आप गिरेंगे। शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं, वो नॉन वेज होगा। किसान का दूध 20 रुपए बिकेगा। किसान को फसल बेचना भारी हो जाएगा। ऐसी शंकाएं हैं। जहां तक आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात है, आप जयंत चौधरी से क्यों पूछो, इससे पूछो ना भूपेंद्र चौधरी था। जयंत चौधरी भाजपा के साझीदार हैं। उन्होंने, जहां राकेश टिकैत जी ने कहा था, उन्होंने ठीक आश्वस्त किया, भाई मैं हूं, देखेंगे वक्त पर जब जायती होगी जब देखेंगे। पर निर्णय लेने वाले तो भूपेंद्र हैं। उन तो पूछो ना, भूपेंद्र चौधरी था जो उनसे कहता, अब मुझे तो अध्यक्ष बनने के 10 दिन बाद पता लगा था मैं भी जाट हूँ। सवरा में तो पैदा होते हुए पता लग गया था मैं कौन सी बिरादरी में भाई। पर हम चरण सिंह के स्कूल में पढ़े, उन्होंने हमें ये सिखाया था कि आप इंसान हो, पैसे से आप किसान हो, कमेरों के वकील हो, जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कभी कार्रवाई मत करना। हमने तो पल्ले गांठ बांध रखी। हम चरण सिंहवादी लोग हैं, हम इन बातों से प्रभावित नहीं होते। और आपको भूपेंद्र चौधरी से पूछना चाहिए। आप उठाए रहे, वो बेचारा स्टेट मिनिस्टर है वहाँ, अब वो जाकर मान लो उनका अलायंस है, वो पॉलिसी मेकर है। अब उन्होंने जब आश्वस्त किया है तो उनका धन्यवाद ही हम। उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई हम बताएंगे, देखेंगे जब कुछ होगा। तो आश्वासन तो दिया, अरे अपना तो वही है भाई। चलिए, अब आप 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन में कुछ नए दल भी शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार रैलियां कर रहे हैं। ये पॉलिसी मैटर है जो नॉट टू डिस्क्लोज है। जनता भी कुछ उम्मीद करे आपसे। राष्ट्रीय महासचिव है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मैं सुबह 8 बजे बैठ जाता हूँ, रात को 12 बजे उपलब्ध रहता हूँ। जो हमसे प्रयास होता है इस प्रतिकूल परिस्थितियों में, भ्रष्ट प्रशासन में, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहते हैं। काफी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। मुजफ्फरनगर शामली पर आ जाऊँ। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में आपने कहा कि भाई
पंकज मलिक जी के लिए 4 सीटें मुफीद हैं लड़ने के लिए, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली, चरथावल। किसी और का भी ढंग बैठ लेने दो, ये जो उम्मीद कर। देखिए बात सुनिए, वो लड़ेगा तो एक ही जगह, और मैं तो कहूँ उसे सारी की सारी जगह जब आप राजनीति कर रहे हैं, 2004 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि पार्टी जहां आपको आदेश कर दे, आप पार्टी के आदेश की अवहेलना न करें, आदेश का पालन करें, वहीं जा खड़ा हो जाए यथा आदेश। हमने चौचरण सिंह जी को ये कहा था, जो हम टिकट मांगने गए, सतेंद्र जी मेरे से पूछे कहाँ से लड़ेगा, मैं जहाँ से आप लड़ा दो। मैं देखो कितना बड़ा गधा है, मुझे सब जगह जीत जाएगा। मगर हाँ, अब कैसे? मगर जी वोट तो आपकी है, वोट पार्टी की है, मगर जी टीम मेरे पास है, मैं डलवा लूँगा। और वही बात है, वोट तो पार्टी की। और पंकज में ये क्षमता होनी चाहिए, जहाँ पार्टी आदेश कर दे और पार्टी अध्यक्ष को यही कहे जी जैसा आपका आदेश होगा उसका पालन करूँगा। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, एक झंडा एक डंडा, यानी एक नेता है, वो है अखिलेश यादव। अखिलेश जी के आदेश की अवहेलना पंकज कर नहीं सकता, जो उन्हें निर्देश देंगे उसका पालन करेगा। और पहले किया, कांग्रेस ने कहा आप शामली लड़िए, पंकज ने कहा शामली लड़ लेके जाके, कहाँ हो गया? हम तो आदेश मानते हैं। अखिलेश जी ने कहा चरथाल लड़िए, चरथाल लड़ लेंगे आकर। तो कहाँ की संभावना ज्यादा है? ये तो आदरणीय अखिलेश जी बताओगे। इनका पाल साहब का, इनका गोल्डी भाई का, इनका भी तो ढंग बैठ जान दो कुछ। ये कहाँ लगे? ये तो देखिए, पार्टी लड़ेगी, पार्टी जीतेगी, कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी जीतेगी। 6 की 6 सीट जीतेंगे और तीनों जीतेंगे शामली की। कागज लिख कर रख लो, 1 सीट पे चुनाव होगा केवल। 8 स्वीकार कर लोगे, पहले दिन जीत रहे हैं। चुनाव कौन सी सीट पे? क्यों बता दूं? वहां का कार्यकर्ता मायूस हो जाएगा। तो बड़ा दावा मलिक साहब ने कर दिया है शामली और मुजफ्फरनगर की 9 की 9 विधानसभा सीट जीतने का, और एक सीट कह रहे हैं कि भाई जिस पर मुकाबला होगा, लेकिन होगी कौन सी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। और पार्टी 2027 में क्या गठबंधन में दूसरी पार्टी को भी शामिल करेगी, वो फैसला वो हाईकमान पर छोड़ रहे हैं। और किस सीट से कौन कैंडिडेट होगा, ये फैसला भी वो कह रहे हैं कि भाई हाईकमान के ही अधीन है।